ये कैसे मानूं कि आत्मा यह शरीर से पूर्णतः भिन्न है। इसको भिन्न भिन्न वाद अपेक्षा से कहा जाता है। यह तज्जीव तच्छरीवाद। तज्जीव जो जीव है वही शरीर है, जो शरीर है वही जीव है। इसको एक अपेक्षा से उस काल में सूत्र कृतांग सूत्र के अनुसार प्रथम स्कंद में आया है। पहले अध्ययन में इन भिन्न भिन्न प्रकार के कई ऐसे दार्शनिकों के धर्मवेत्ताओं के मतांतर दिए हुए हैं और उनसे किस प्रकार से भगवान महावीर का दर्शन पूर्णतः भिन्न कहें कि उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम कहें, प्रामाणिक कहें, अकाट्य कहें, ऐसा है। यह सिद्ध करने के लिए इसमें पहले आत्मा है इसका विश्वास दिलाया। तब भी शिष्य पूछता है कि यदि मान लिया आपने आत्मा के अस्तित्व का भिन्न भिन्न प्रकार से मुझे ज्ञान और भान कराया है, तब भी मुझे दूसरी शंका, यदि आत्मा है तब भी वह अविनाशी नहीं है। आत्माना अस्तित्वना जय निरूपक शास्त्र, यहाँ आत्माना अस्तित्वना आपे कया प्रकार बीजी शंका था क्या आत्मा करे विचार। इस आत्मा का अस्तित्व जैसा आपने बताया है वैसा मुझे ऐसा अनुभव में आता है, अंदर में विचार उत्पन्न होता है कि आत्मा है, ऐसा मुझे अब लगने लगा है, आभास हुआ है, ज्ञान और ध्यान हुआ है। परंतु अगली गाथा में कहा देह योगति उपजे देह योगे नाश। यदि आत्मा का अस्तित्व हो भी बीजी शंका था ત્યાં आत्मा नहीं अविनाश, देह योगति उपजे देह योगे नाश। यदि आत्मा का अस्तित्व हे सद्गुरु भगवंत आपने जैसा कहा है वैसा मान भी लूं, तब भी दूसरी शंका मुझे यह उत्पन्न होती है कि आत्मा अविनाशी, अविनश्वर, अमर ऐसा नहीं है। यह देह के संयोग से ही उत्पन्न होता है, देह का वियोग होते ही वह नष्ट हो जाता है। उस समय इसको चार्वाकवाद भी कहा जाता था, इसको पंचमहाभूतवादियों का कथन भी कहा जाता था। पंच महाभूत पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत होते हैं और इन 5 महाभूतों के एक विशिष्ट प्रकार के समायोजन से, माता पिता के संयोग से शरीर का जन्म होता है और शरीर में ही उन 5 महाभूतों में ही इस प्रकार की एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिसको आत्मा कहा जाता है। उसमें खाना पीना, खेलना कूदना, जानना, देखना, अनुभव करना, ये सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं, वो ऊर्जा मात्र है। ऐसा उस समय के कुछ मतवादी उनको नाम दिया था, ये चार्वाकवादी हैं या पंचभूत महावादी, पंच महाभूतवादी। ये महाभूतों की रचना उसका दृष्टांत देकर कहा कि यदि महुआ और गुड़ इनका एक विशेष प्रकार से संयोजन किया जाए तो उसमें मद उत्पन्न हो जाता है, पीने वाले को अनुभव आता है, मूर्छा होती है, कभी उसको अच्छा लगता है। ऐसा करके कहा ये 5 महाभूत जब मिलते हैं तो उसमें इसी प्रकार की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये पंच महाभूतवादी कहे जाते हैं। फिर कहा ऐसा कोई बौद्ध भी मानते हैं पंच स्कंद को वे ऐसा आत्मा हो जाता है, ऐसा कहते हैं। ये 5 स्कंद कौन से कहे हैं तो कहीं वर्णन मिलता है, ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, ये 4 तो इस प्रकार के धातु रूप हैं और एक इसमें वेदना। दूसरे कुछ बौद्ध ऐसा कहते हैं कि वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ऐसे पंचमहाभूत या 5 स्कंद हैं
एक दीघ निकाय में ब्रह्मजाल सूत्र में ये 5 स्कंदों का वर्णन बौद्ध शास्त्रों के अनुसार मिलता है। इसका अर्थ है कि बौद्ध भी ऐसा मानते थे कि ये 5 स्कंदों से, महाभूतों से इस शरीर की रचना होती है और ये भिन्न भिन्न प्रकार से मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ते हैं और जिस समय इनका नाश हो जाता है उस समय संसार अपेक्षा से कहा जाता है कि देह का नाश हो गया है, तो देह के साथ वो जो आत्मा नाम की ऊर्जा उत्पन्न हो गई थी, शक्ति हो गई थी, उसका भी नाश हो गया है। ऐसा उस समय क्षणिकवाद कहा जाता है। क्षणिकवाद यानी ये क्षण क्षण में परिवर्तन होता जाता है, ये क्षणिकवादी बौद्ध कहलाते हैं। और अब इन भिन्न भिन्न दर्शनों को समझने के लिए थोड़ा सा भगवान महावीर ने किस रूप में इसको समझाया है, इसको समझने के लिए उत्तरायण सूत्र के 28वें अध्ययन में द्रव्य की परिभाषा आई है। गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण और गुणी में अभेद है। यदि कहें मिश्री में मिठास होता है, अग्नि में उष्णता होती है, मिर्ची में चरकास होता है, नमक में खारास होता है, तो ये उसके विशिष्ट गुण कहें, गुण धर्म कहें, स्वभाव कहें और गुण और गुणी में अभेद कहा जाता है। अभेद यानी इन दोनों में कोई भेद नहीं है, गुणों के ही समूह को गुणी कहते हैं। तो अभेद विवक्षा से गुण गुणी में एकता है और भेद विवक्षा से यह भी कहा जाता है ये तो गुण हैं और इन गुणों के धारक को अमुक द्रव्य नाम, अमुक नाम का द्रव्य ऐसा गुणी कहते हैं। ये पर पदार्थों की दृष्टि से कहा जाता है। स्व पदार्थ की दृष्टि से कैसा कहें तो कहा आत्मा में ज्ञान होता है। अब जैसे कहा आत्मा में ज्ञान, तो आत्मा अलग है और आत्मा के अंदर ज्ञान पाया जाता है। वस्तुतः वाक्य रचना सही है, कथन व्यवहार नय की अपेक्षा से सही है, परंतु निश्चय से वस्तुतः तो आत्मा और ज्ञान ये दोनों एक ही हैं, अभेद हैं। गुण गुणी में कभी भेद नहीं होता है। इस अपेक्षा से जिस जिस द्रव्य में जो जो गुण पाए जाते हैं उन सारे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। उद्गल नाम का एक द्रव्य है, उसमें भी कोई गुण होते हैं, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ऐसे अनंत गुण होते हैं और इन गुणों के समूह को कहते हैं उद्गलास्तिकार। ऐसे भिन्न भिन्न द्रव्यों की परिभाषा में समझने के लिए कहा गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब गुण तो समझ में आए कि हाँ ये सारे मिलकर के द्रव्य कहलाते हैं, ये द्रव्य में ये गुण होते हैं, परंतु साथ में कहा गुण और पर्यायों का समूह है। ये पर्याय क्या होती है, ये क्षणिकवाद को समझना हो या उस समय में 5 अन्य धर्मवेत्ता दार्शनिकों के दर्शन को समझना हो, तो ये द्रव्य, गुण, पर्याय ऐसी त्रिपदी को समझना पड़ता है। कहा जाता है भगवान महावीर ने सबसे पहले इंद्रभूति गौतम को त्रिपदी का ज्ञान दिया और त्रिपदी के ज्ञान से उनको शनै शनै 14 पूर्वों तक का ज्ञान हो गया। तो आपको भी 14 पूर्व का कुछ अंश समझना हो तो त्रिपदी समझ लो। हो सकता है थोड़ी सी कठिन लगे, हो सकता है बहुत सरल लगे। द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीनों में एकता भी है और अनेकता भी है। अनेकता कैसे है कि द्रव्य यह भिन्न है, उसके साथ रहने वाले गुण ये तो उसके विशेषण हैं, ये भिन्न है, लक्षण और लक्ष्य में अंतर होता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि उस समय भी एक
कपिल नाम के आचार्य हुए थे, वे मानते थे कि आत्मा कूटस्थ नित्य है, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह अनादि से है, अनंत काल तक रहता है, सदा काल शाश्वत है। ऐसा आत्मा के लिए उस समय भी ऐसे विज्ञान, ऐसे दार्शनिक हुए थे। सिद्धांततः निश्चय नय से वस्तुतः भगवान महावीर से इनका मेल है, परंतु अंतर कहाँ पड़ रहा है? भगवान महावीर ने कहा कि यद्यपि हे कपिल, हे इंद्रभूति गौतम, हे सांख्यमतियों, तुमने यह जो कहा है कि द्रव्य यह ध्रुव है, शाश्वत है, यह तो मैं भी कहता हूँ, परंतु यह भी तो मानो कि ये किसी भी द्रव्य के गुण सदा काल एक जैसे रहते नहीं है। तो गुणों में निरंतर प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति समय पर्यायांतर परिवर्तन को कहते हैं। पर्याय का परिवर्तन, पर्यायांतर होता है, और ये जो पर्यायांतर होता है उसी को कहा फिर उत्पाद, व्यय और ध्रुवता। तो त्रिपदी में दो प्रकार की हो गई, एक हो गया द्रव्य गुण पर्याय, दूसरा हो गया उत्पाद, व्यय और ध्रुवता। प्राकृत सूत्र इस प्रकार का है, उपन्ने वा, विगवे वा, धुवे वा। ये उत्पन्न भी होता है, नाश भी होता है और ध्रुव भी होता है। बड़ा अटपटा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, जन्म रहा है, मन रहा है, जन्म रहा है, मर रहा है, और उसके बाद साथ में क्या कहा, वो ध्रुव भी है। जब उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो फिर ध्रुव कहाँ से रहा? तो यहाँ देह योगति उपजे देह वियोगे नाश। यदि देह के संयोग से यह आत्मा जन्मती है और देह के वियोग से इसका नाश हो जाता है, इसको नाम देंगे उत्पाद और व्यय। ये उत्पाद व्यय किसमें होता है? तो भगवान महावीर के सिद्धांत के अनुसार उत्तराजन सूत्र के 28वें अध्ययन में आया है कि गुणों में निरंतर परिवर्तन होता है। प्रत्येक द्रव्य के कुछ अपने अपने विशिष्ट गुण होते हैं, कुछ उसके सामान्य गुण होते हैं। पहले विशिष्ट गुणों से देखें तो पहले कहा था धर्मास्तिकाय नाम का एक ऐसा द्रव्य है कि जिसमें एक विशिष्ट गुण है जो अन्य में नहीं पाया जाता है। जीव और पुद्गल यदि गमन करना चाहें तो गमन करने में निमित्त भूत होता है पुद्गलास्तिकाय, यह उसका एक विशिष्ट गुण है। एक दूसरा अधर्मास्तिकाय, यदि जीव और पुद्गल रुकना चाहे तो रुकने में वह सहायक बनता है, निमित्त भूत बनता है, उसको अधर्मास्तिकाय कहते हैं। यदि कोई द्रव्य या कहे पांचों द्रव्य या स्वयं आकाशास्तिकाय, यह भी छहों द्रव्यों को जो आधार देता है, स्थान देता है, अवगान देता है, अवकाश देता है, उसको आकाशास्तिकाय कहा है। चौथा कि जो निरंतर उद्गल में या जीव में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके गुणों में पर्यायांतर हो रहा है, उस पर्यायांतर को दिग्दर्शित कराने वाला मात्र साक्षी रूप में खड़ा है कि ऐसा समय व्यतीत हो गया है या यह इतना पुराना हो गया है, ऐसा दिग्दर्शित कराने वाला काल द्रव्य है। ये चार अपने अपने गुणों में निरंतर परिणमन करते हैं, इनमें कभी भी वैभाविक परिणमन नहीं होता है। अपने स्वभाव को, अपने गुण को कभी भी छोड़ते नहीं है, विपरीत जाते ही नहीं। इसको कहते हैं स्वभाव पर्याय में। स्वभाव में निरंतर परिणमन तो हो रहा है, पर स्वभाव परिणमन हो रहा है। एक पुद्गलास्तिकाय जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नाम के गुण हैं, उनमें भी निरंतर परिवर्तन होता है। वर्ण यानी रंग यह बदलता है। दृष्टांत पुराने हैं, परंतु जिस समय यदि आम के पेड़ पर देखे वह आम्रपालक, आम्रपाली की रखवाली करने वाला या स्वामी की, अब ये कुछ ऐसे आम हैं, केरियां जो पीली पीली पड़ने लगी हैं, अपने आप नीचे गिरती हैं,
वह समझ जाता है कि अब ये पकने योग्य हो गया है, उस समय सारे फल उतार लिए जाते हैं। और जिस समय उतारे जाते हैं उस समय देखो वे एकदम से हरे होते हैं। घर ला करके और उसके बाद एक विशिष्ट प्रक्रिया, नीचे घास बिछाते हैं, ऊपर वे सारी केरियां रखते हैं, फिर उस पर घास रखते हैं, फिर तप्पड़ आदि उस पर ओढ़ा देते हैं और 4-5-7 दिन के बाद देखो निकालते हैं तो उसका जो पूर्व में रंग हरा था वह पीला हो गया। वर्ण में परिवर्तन हुआ है, पर्यायांतर हुआ है। गंध पहले कुछ विचित्र प्रकार की थी, अब वह सुगंध हो गई है। रस पहले खट्टा था, अब वह मीठा हो गया है। स्पर्श के पहले कड़ा था, अब वह मुलायम हो गया है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नाम के गुण एक पुद्गल परमाणु के हैं। यह पुद्गल परमाणुओं का पिंड कहो, एक आम या उस समय उसको केरी कहें, आम भी कहें, ऐसा वह जिस समय अपने गुणों में परिवर्तन कर रहा है। अब इस परिवर्तन को त्रिपदी में समझना है कि एक द्रव्य है, उसको नाम देंगे आम। उस द्रव्य में गुण है वर्ण। पूर्व में वह वर्ण हरा था, अब वह वर्ण परिवर्तित होकर के पीला हो गया। पर्याय में परिवर्तन हुआ है। अब उसको त्रिपदी में कैसा कहा जाएगा? उपन्ने वा, विगवे वा, दुवे वा। उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है और ध्रुव भी रहता है। अब उत्पन्न क्या हुआ? पीली पर्याय का उत्पन्न होना और हरी पर्याय का नाश होना, और उसी समय उस आम की भी ध्रुवता। तीनों में एकता, तीनों एक ही समय। तीनों एक ही समय में कैसे? कि जिस समय वह हरे से पीला हुआ है तो यहाँ हरा और पीला दोनों एक साथ, हरा का हरी पर्याय का नाश और पीली पर्याय का उत्पाद, ये दोनों एक साथ। और उस समय वह द्रव्य भी विद्यमान है। इन तीनों में एकता हुई। जिस समय पूर्व में गंध कुछ भिन्न थी, अब वह सुगंध हो गई है। पूर्व में दुर्गंध थी ये तो नहीं कह सकते, पर पूर्व में गंध वैसी नहीं थी, अब पकने के बाद वह सुगंधित हो गया है। तो गंध में परिवर्तन हुआ है, रस खट्टे से मीठा हुआ है, स्पर्श कड़े से मुलायम हुआ है। जिस समय 5-6 दिन बाद वापस देखा, कुछ पड़े रह गए थे दबे पड़े, और देखा कि कुछ ऐसे भी थे कि जो एकदम से काले पड़ गए हैं। इसका अर्थ है कि अब वर्ण पीले से काला हो गया है, गंध दुर्गंध हो गई है, रस कड़वा खाने योग्य नहीं रहा है और स्पर्श गिलबिला हो गया है। यहाँ उत्पाद और व्यय, हरी पर्याय का व्यय, पीली पर्याय का उत्पाद, पीली पर्याय का व्यय, काली पर्याय का उत्पाद। ऐसे प्रति समय का अर्थ है कि एक एक समय में यह पर्याय बदलती जाती है। प्रवचन सुनने के लिए जिस समय आए थे, 1 घंटे बाद जिस समय वापस घर जाएंगे तो घर वाले पहचानेंगे नहीं। ऐसा हो जाएगा क्या? कुछ बदल जाएगा क्या? अभी जैसे कहा प्रति पल, प्रति क्षण, और आगे सूक्ष्मतम इकाई होती है काल की प्रति समय, कि प्रति समय पर्याय में परिवर्तन हो रहा है। पर्याय किसकी? तो कहा गुण की कहो कि द्रव्य की कहो, द्रव्य और गुण में एकता है। उस द्रव्य के जो निरंतर सदा काल साथ रहते हैं वे कहलाते हैं गुण। इसके लिए शास्त्रीय शब्द है गुण। उस द्रव्य के सहवर्ती होते हैं। सहवर्ती है ना, साथ साथ वर्तन करते हैं, साथ साथ रहते हैं, सहवर्ती।
परंतु निरंतर उसमें परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन किसको कहते हैं? परिवर्तन यानी ये वर्ण गंध रस स्पर्श जब बदल रहे हैं तो ये पर्याय। अब ये पर्याय सदा काल शाश्वत नहीं रहती है। एक समय में हरी, दूसरी समय में पीली, तीसरे समय में काली। ये तो बहुत देर बाद पता लगा है, 5-7 दिन बाद हमें पता लगा कि अरे हरी से पीली हो गई है, फिर 5-7 दिन बाद लगा काली हो गई है। जिस समय पूछना अपने अपने माताओं को, मम्मी मैं जिस समय पैदा हुई थी हुआ था उस समय कैसी थी, कैसा था? वो कहेंगे बड़ा गोरा चिट्ठा था, गोरी चिट्ठी थी। ठीक है, कब बदल गया? ये थोड़ा थोड़ा सा सांवलापना आने लगा है। पहले ऐसा लगता था कि कोई भी उसको गोद में लेने के लिए लपकता था कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, परंतु वह तो माँ से चिपट करके रहता था, परंतु ऐसा सुहावना लगता था। और अब बदलते बदलते, दूसरे का उदाहरण क्यों दूं, झुर्रियाँ बढ़ गई है ये शरीर में, ये इंद्रियां क्षीण हो रही हैं, ये जोड़ दुखने लगे हैं, दुर्गंध आने लगी है। इन 9 मुख्य द्वारों से निरंतर जो झड़ता है वह दुर्गंध वाला निकल रहा है। अब कोई पास में बैठना नहीं चाहता है, ऐसा भी शरीर हो जाता है। अब बताओ ये परिवर्तन निरंतर हुआ कि ये ठेठ 50 साल या 75 साल या 100 साल बाद होता है? निरंतर हो रहा है। अभी उस समय मैंने कहा था कि घर से प्रवचन सुनने आए थे, तब रंग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श कुछ विशिष्ट प्रकार का रहा होगा, और अब 1 घंटे बाद घर जाएंगे तब सारे बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। ये तो पक्का होना चाहिए कि प्रति समय, प्रति पल, प्रति क्षण बदल रहा है। ये छद्मस्त के ज्ञान में कितना ही काल व्यतीत हो जाता है, तब पता लगता है कि अरे यह अब शिशु से बालक हो गया है। अब बालक पर्याय का व्यय और युवान पर्याय का उत्पाद हुआ है। युवान पर्याय का व्यय और प्रौढ़ पर्याय का उत्पाद हुआ है। प्रौढ़ पर्याय का व्यय और वृद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ है। वृद्ध पर्याय का व्यय और वयोवृद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ है। और वयोवृद्ध पर्याय का फिर आगे है? इतना पक्का कर रखा है। जिस समय जन्म हुआ था उस समय जो नाम जिसका अपना अपना याद कर लेना, जन्म के समय से जो नाम रखा था, शिशु थे तब भी वही नाम, फिर बालक थे तब भी, फिर युवा, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध, वयोवृद्ध, और जिस समय मृत्यु होती है उस समय क्या कहा जाता है? अमुक का देहावसान हो गया है। तो वो अमुक तो सदाकाल एक जैसा। यदि अपेक्षा से कहें कि मनुष्य नाम का द्रव्य है, दूसरी अपेक्षा से कहें कि पुरुष नाम का है या स्त्री नाम है, तो जिस समय जन्मा है उसके बाद वह क्या पूरे जीवन काल पुरुष, पूरे जीवन काल स्त्री, पूरे जीवन काल मनुष्य, परंतु परिवर्तन निरंतर उसमें परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन हमें ध्यान में नहीं आता है, परंतु जिस समय पहले घंटे में जन्म लेने के बाद माताओं को कहो कि और विशेषज्ञों को कहो, इतना तेजी से पता लगता है कि दूसरे घंटे में उसका रूप रंग बदल गया, बदल जाता है। ये माताएं ज्यादा जानती हैं। कहते दूसरे घंटे में इतना ध्यान आ जाता है कि अरे 1 घंटे पहले कैसा रूप था और 1 घंटे बाद बदल गया है, और 1 दिन बाद दूसरे दिन भी उसका सारा बदल जाता है क्या। और ये 1-1 घंटे करते हुए, 1-1 दिन करते हुए, और जिस समय 18 वर्ष व्यतीत होते हैं तब कहा जाता है नौजवान हो गया है।
हमें कब पता लगा कि 18 वर्ष का 16 वर्ष की ऐसी षोडशी, तब पता लगता है कि ऐसी हो गई है, ऐसा हो गया है, परंतु वह निरंतर, इसको नाम देंगे उत्पाद, व्यय और ध्रुवता। उत्पाद किसे कहते हैं कि उस गुण में जिस समय परिवर्तन होता है तो पूर्व की पर्याय का नाश होता है और उसी समय नई पर्याय जन्म लेती है, उसे कहा व्यय होना, उत्पन्न होना, व्यय होना, उत्पन्न होना, व्यय होना, उत्पन्न होना, ये निरंतर हो रहा है। और ऐसा होते हुए भी वह द्रव्य ध्रुव है। दूसरा दृष्टांत, यदि कभी कुंभशाला में जाने का अवसर, अब तो अवसर भी नहीं रहे परंतु फिर भी कोई न कोई अवसर तो मिल ही जाते होंगे, कुंभशाला में जाकर खड़े हो जाओ और वहां पर वह कुंभकार मिट्टी को छान छून करके फिर इसको साफ करके और कुछ और मिला करके पानी डाल करके गूंद गांद करके लौंदा बनाता है, फिर उस लौंदे को चाक पर रखता है, चाक को एक डंडे से घुमाता है, बहुत जोर से डंडे को बाहर कर देता है और उसके बाद में अपनी उंगलियों को जमा करके उस मिट्टी पर रखता है और देखते जाओ कि धीरे धीरे उसमें रूप बदल रहे हैं, प्रति क्षण बदल रहे हैं, परंतु हमारे ध्यान में कब आते हैं कि जिस समय वह थोड़ा सा ऐसा आकार हमें दिखाई देता है कि एक घड़ा हो गया है, क्योंकि हमें घड़े का अनुभव है तो ऐसा लगता है कि इसने ये घड़ा बनाया है। फिर उसको डोरी से काट करके अलग किया, फिर उसको सुखा करके और एक लकड़ी की थापी लेकर के थप थप करके, और जिस समय उसको विशेष प्रकार का सुघड़ आकार देता है तो मुझे लगता है अरे यह वस्तुतः बढ़िया एक घड़ा बन गया है। फिर सुखा करके उसको आग में तपाता है और फिर वह जब आप खरीद कर लाते हैं पानी पीने में काम आ रहा है, पानी पीते पीते लगने लगता है कि अरे इसमें तो अब गर्म पानी रहने लगा है, अब काम का नहीं, उतर गया है, इसको ऊपर से नीचे उतार देते हैं, फिर वह टूट जाता है, खीकरी हो जाता है, फिर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर मिट्टी जैसा हो जाता है। कितने रूप। जिस समय वह लौंदा था तब भी मिट्टी था, पर लौंदे रूप पर्याय का व्यय हुआ और एक प्रकार के घड़े रूप आकार का जन्म हुआ। फिर एक प्रकार के घड़े के आकार का व्यय हुआ, दूसरे प्रकार की आकार का घड़ा बना। ऐसा करते करते वह एक कच्चा घड़ा बना, फिर वह एक पक्का घड़ा बना, फिर वह पुराना पड़ गया, फिर वह फूट गया, फिर वह ठीकरी हो गया, फिर वह टुकड़े टुकड़े हो गया। निरंतर उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, पूर्व पर्याय का व्यय, नई पर्याय का उत्पाद। और मिट्टी जिस समय लौंदे रूप में था उस समय भी वह मिट्टी थी, जिस समय भिन्न भिन्न प्रकार के आकार के घड़े बन रहे थे तब भी मिट्टी है, और जिस समय घड़ा पक कर तैयार हुआ तब भी मिट्टी है, जिस समय ठीकरी हो गया फूट करके उस समय भी मिट्टी है, और फिर और टुकड़े टुकड़े हो जाए तब भी मिट्टी। उपन्ने वा विगवे वा, उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है, परंतु ध्रुव रहता है। इसको महावीर ने कहा यह एक त्रिपदी है। अब यहाँ उत्पन्न क्या हो रहा है कि एक पर्याय का उत्पाद है। वो पर्याय किस में से प्रकट हो रही है तो कि गुण में से। तो यहाँ द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय क्षणवर्ती है, एक एक क्षण में एक एक पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती जाती है, फिर नई पर्याय होती है, फिर नष्ट होती जाती है। तो यहाँ कितने इस पुद्गल की पर्यायें पहले हो चुकी है तो क्या अनंत। वर्तमान की जो पर्याय कितने समय की तो एक समय की, आगे एक एक समय करते करते कितनी पर्यायें प्रकट होती रहेंगी तो क्या अनंत, अनंत काल तक निरंतर उसमें पर्यायांतर होता रहेगा। अब यहाँ इस त्रिपदी के आधार पर
भगवान महावीर ने उस समय के अन्य जितने भी दर्शन या दार्शनिक थे उन सबको उत्तर दिया है। एक दर्शन उस समय था वेदांत दर्शन या ईश्वरवाद अवतारवाद। इस त्रिपदी से क्या उत्तर दिया उनको? ईश्वरवादी क्या मानते हैं, वेदांती यानी पूर्व मीमांसक उत्तर मीमांसक क्या मानते हैं? वे ऐसा कहते हैं कि एक ईश्वर है और शेष जितनी चराचर जगत की रचना है उस ईश्वर ने की है। चराचर, चर यानी चलने, अचर, अचर, चल और अचल। यहाँ पर जीव और चेतन, जीव और जड़, तो जड़ और चेतन इन दोनों चराचर जगत की रचना करने वाला वह ईश्वर है। दृष्टांत देकर समझाते हैं वहाँ कि जैसे एक पृथ्वी पिंड है, कई प्रकार के नाना स्तूप है या पिंड हैं। मान लो बच्चों को समझाते समय इन्होंने उदाहरण दिया होगा, बच्चा जब मचलने लगता है तो आकाश में रात्रि के समय चंदा मामा दिखाती हैं। यदि उस चंदा मामा को आपको वो देखना चाहता है, महाकवि सूरदास जी ने जिस समय बाल कृष्ण अड़ गए थे कि मुझे तो चंदा मामा देखना है, पकड़ना है, तो आया है कुछ ऐसा उदाहरण। क्या किया था? थाल में पानी भर लिया और उसके बाद में फिर उस आकाश के नीचे वहां रखा। अब प्रतिबिंब किसका पड़ रहा है? किसमें? पकड़ लो, नहीं पकड़ा जा सकता। जितने थाल हैं, मान लो 100, 200, 1000, असंख्य अनंत यदि थाल लगा दो तो क्या सब में इस प्रकार का चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ेगा? क्या कि सब में पड़ेगा? ऐसा ही ईश्वरवादियों का मत है कि एक ईश्वर है और फिर जितने भी ये जीव हैं वे सारे उसी के प्रतिबिंब हैं। ईश्वर वह तो अंशी है और ये सारे जीव जो हैं ईश्वर के अंश हैं। जिसको उस ईश्वर ने जो जो भूमिका दे करके यहाँ संसार में चतुर्गति में भेजा है, वह अपनी अपनी भूमिका पूरी करके पुनः उनके पास चला जाता है, वह ईश्वर में मिल जाता है। फिर उसको लगता है कि नहीं, इसको वापस संसार में भेजा जाए, तो वो फिर भेजता है। और उसके लिए उसके पास 3 ऐसे देवता हैं। एक कहा जाता है ब्रह्मा, जो इस चतुर्गति रूप सृष्टि की रचना करता है, एक विष्णु जो इस सृष्टि का पोषण करता है, और एक ऐसा जो इस संसार का संहार करता है, शिव। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 उसके विशिष्ट सहायक देवता हैं। वह ईश्वर इस प्रकार से निरंतर इस संसार का कार्य कर रहा है। इसका अर्थ है कि मात्र एक जीव है, शेष जीव किस कौन है? उसी के अंश हैं। इनको किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। अब भगवान महावीर ने क्या उत्तर दिया है? महावीर कहते हैं पहले स्थानक में क्या है? आत्मा है। आत्मा है का अर्थ क्या हुआ? कि आत्मा यदि है तो पूर्व में भी था, भविष्य में भी रहेगा। पूर्व के काल में यदि था तो वर्तमान में है, और वर्तमान में है तो भविष्य में भी रहेगा। तो भगवान महावीर कहते हैं यह आत्मा एक आत्मा है, पर एक आत्मा कैसा कि वह अनादि से अनंत काल तक रहने वाला। और एक एक करते हुए कितनी आत्माएं हैं? तो कहा अनंत। कितनी है? अनंत। और प्रत्येक आत्मा कब से है? कि अनादि से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। ईश्वरवादी क्या मानते हैं, वेदांती क्या मानते हैं? कि इन सारे जीवों को ईश्वर ने बनाया है। महावीर कहते हैं ऐसा कौन ईश्वर हो सकता है कि जो इस प्रकार से अन्य जीवों को उत्पन्न करे
ऐसा कौन ईश्वर हो सकता है कि जो स्वयं तो चेतन है, शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा है, परम चैतन्य हो गया है, परम शुद्ध आत्मा हो गया है, परमेश्वर परम ईश्वर हो गया है, और फिर वह जड़ जगत की रचना करने के लिए तैयार होता है, मनोरंजन करने के लिए तैयार होता है, किसी को कुछ कार्य, किसी को कुछ कार्य, किसी को सुख और किसी को दुख इस प्रकार से देने वाला ऐसा कौन ईश्वर हो सकता है? और फिर ऐसा उसको क्यों लगता है कि किसी को मैं सुख दूं और किसी को मैं दुख दूं? और यदि इतना जंजाल उस ईश्वर के माथे हो और मुझे कहा जाए कि भाई तुमको हम ऐसा ईश्वर बना देते हैं, तो मैंने कहा मुझे तो ऐसा ईश्वर नहीं बनना। आपको बनना है ऐसा? एक घर गृहस्थी चलाने के लिए भी परेशान हो जाते हैं, तो जिसमें अनंत जीव हों और अनंत पुद्गल परमाणु हों, उन सारों का जंजाल अपने माथे मोल लेकर के फरहारा कार्य करता रहूं, ऐसा ईश्वर बन के मुझे क्या लेना देना है? इसलिए वस्तुतः ऐसा कोई भी ईश्वर नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कहते महावीर, नहीं है, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। परंतु क्या वैशिष्ट्य कहें महावीर का, उन ईश्वरवादियों को महावीर यह नहीं कहते हैं कि तुम असत्य कथन करते हो। महावीर कहते हैं, हे ईश्वरवादियों, हे वेदांतियों, तुम जो कहते हो कि ईश्वर है, मैं भी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता हूं, मैं भी आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता हूं। मैं यानी कौन? महावीर यानी आप? आप आते हैं ना उसमें? यदि आपको कोई कहे ये जैन, ये बौद्ध, ये नास्तिक होते हैं, ना अस्ति यानी अस्तित्व में विश्वास नहीं रखने वाले, किसके अस्तित्व में विश्वास नहीं रखने वाले? तो दो तीन बातें कहते हो, जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, जो आत्मा के अस्तित्व में, सृष्टि के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, वे नास्तिक हैं। ये उनकी परिभाषा है। जो अपनी परिभाषा बनाकर कुछ भी कहता रहे, उससे क्या अर्थ हुआ? अस्तिवादी महावीर अस्तिवादी हैं, आस्तिक हैं। अस्तित्व यानी वे तो सर्व द्रव्यों का अस्तित्व त्रैकालिक मानते हैं। तो महावीर तो इतने आस्तिक हैं कि जितना और कोई नहीं हो सकता ऐसे। परंतु फिर भी उन ईश्वरवादियों को कहा, मैं भी ऐसे ईश्वर में विश्वास रखता हूं। परंतु बड़ा विशिष्ट है, परंतु ऐसा कोई ईश्वर नहीं है कि जो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता हो। कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर में ऐसी कर्तृत्व की शक्ति, धर्तृत्व की शक्ति और हर्तृत्व की शक्ति हो ही नहीं सकती है। यदि कभी कहा जाए कि भाई फिर ये शक्ति किसके पास है, तो मैं कहूँगा वह शक्ति मुझ में स्वयं में है। मैं रागादि विकार का भाव करता हूँ और स्वयं ही अपने चतुर्गति रूप संसार की रचना करता हूँ। ब्रह्मा, मैं मेरा ब्रह्मा। दूसरा कि मैं ही मेरा विष्णु। अब आप बहनों को पहले पूछ लें, घर में जितने भी भोजन सामग्री है और पदार्थ हैं, वो ऊपर से विष्णु बैठा बैठा टपकाता होगा। आप पुरुषों को तो कोई काम नहीं करना पड़ता होगा, टपकाता है क्या वो? वस्तुतः वो विष्णु इसका पोषण करता है। ये तो सबके अनुभव में आ रहा है कि विष्णु कहाँ से करेगा? मैं स्वयं अपनी आजीविकोपार्जन करता हूँ, स्वयं सारा कार्य स्वयं करती हूँ। वो ईश्वर विष्णु कहाँ से करवा रहा है? वो कैसे करता है? यहाँ मैं ही मेरे संसार का पोषण करता हूँ। कैसे करता हूँ कि पुनः रागादि करते करते मैं अपने निरंतर इस संसार का, चतुर्गति संसार का पोषण करने वाला मैं ही मेरा विष्णु। और यदि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो जाए और कोई संयम और तप, संयम यह तो हो गया डमरू। चाहे आप अन्य दार्शनिकों को, धर्मवेत्ताओं को माने चाहे नहीं माने, परंतु चाहे अनचाहे आपके यहाँ पर ऐसे कैलेंडर तो आ ही जाते हैं। कहीं शिव जी का कैलेंडर आपके घरों में टंगा रहता है क्या? नहीं रहता है? रहता है कि नहीं रहता है? कभी देखा होगा ना?
वो जटाधारी चंद्रमा, उसके जटा में गंगा निकल रही है जटा में से, और इस प्रकार का त्रिशूल है, हाथ में डमरू है, और उसके बाद फिर तांडव नृत्य। जिस समय डमरू जोर जोर से बजाते हैं और जितना जितना वो तेज बजता जाता है वैसे वैसे नाचते जाते हैं, उसको नाम दिया तांडव नृत्य। और ऐसा तांडव नृत्य मचाते हैं कि उस सृष्टि का प्रलय, महाप्रलय नाश हो जाता है। मैं भी अपने इस चतुर्गति रूप संसार का नाश करने में सक्षम हूँ। संयम रूपी डमरू और दप रूपी तांडव नृत्य करके मैं भी अपने चतुर्गति रूप संसार का नाश करके शिव हो जाता हूँ। होना है? नहीं होना है? नमोत्तम में अंतिम पंक्ति में आया है, शिवम अचलम अरुवम अनंतम अक्षयम अव्यवाहम अपुनरावृत्तिम सिद्धिम गईम नाम देयम ठाणम संपत्ताणम नमो जनानम। आया है वहां क्या है? शिव क्या हो जाता है? अरिहंत परमात्मा जिस समय आयुष का काल पूरा हो जाता है उस समय क्या हो जाते हैं? वे शिव हो जाते हैं। शिव हो जाने का अर्थ है कि अब चतुर्गति रूप संसार का प्रलय नाश हो गया है, अब उनको चतुर्गति में नहीं आना है। तो इस अपेक्षा से मैं ही मेरा विष्णु, मैं ही मेरा शिव हूं और कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। तो भगवान महावीर कहते हैं कि सृष्टि का और कोई कर्ता धर्ता हरता नहीं है, यह आत्मा ही अपनी सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता है। ईश्वर को मैं मानता हूं। देखो विचित्रता कहो कि वैशिष्ट्य कहो इसे, कि महावीर कहते हैं कि ईश्वर तो मैं भी मानता हूं, परंतु कौन सा ईश्वर मानता हूं? कि जो आत्मा है वही परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा। जब आत्मा अपने सर्व विकारों से परे हो जाता है तब वह निर्विकारी हो जाता है। जब वह शुद्ध हो जाता है, सारी अशुद्धियां रागादि की चली जाती हैं, उस समय कहा जाता है वह परम शुद्ध हो गया है। और जिस समय उसके सर्व कर्मों का क्षय हो जाता है उस समय वह परमात्मा हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ऐसे ईश्वर को मैं भी मानता हूं, परंतु ऐसा ईश्वरत्व प्रत्येक आत्मा में है। कितना हमारे इसमें आत्मा बल भर दिया है। हे आत्माओं, कितनी शक्ति है कि तुम परमात्मा बन सकते हो। किसी और के सामने गिड़गिड़ाने की, मिमियाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर महावीर इतना अपने को संबल देते हैं, फिर स्वयं ही ईश्वर बनने का पुरुषार्थ करो तो ईश्वर बन जाते हो। यदि आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप है, कब का? प्रत्येक आत्मा परमात्मा स्वरूप है। इसमें भव्य भवि का चक्कर मत डालना। यहाँ पर प्रत्येक आत्मा कहा तो शक्ति तो सब में है, और अभव्य में वो शक्ति प्रकट नहीं हो सकती है, और भव्य में वो शक्ति प्रकट हो सकती है। बस प्रकटीकरण का अंतर है। दूसरी अपेक्षा से कि निगोद से लगा करके प्रत्येक संसारी जीव में इस प्रकार की परमात्मा शक्ति है, और जैसी शक्ति अरिहंत सिद्ध परमात्मा में है वैसी शक्ति प्रत्येक आत्मा में, मुझ में, आप में भी है। अंतर किसका है? कि उन्होंने वह शक्ति उघाड़ ली है, प्रकट कर ली है, और मैं अभी उसको प्रकट नहीं कर सका हूं। शक्ति अपेक्षा से, गुण अपेक्षा से मुझ में और उनमें अंतर नहीं है। किसमें अंतर नहीं? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा और मुझ में अंतर नहीं है। गुण अपेक्षा अंतर नहीं है। आत्मा के जैसे गुण उनके हैं वैसे गुण मेरे हैं। इसका अर्थ हुआ कि भगवान महावीर ने ये जो त्रिपदी का ज्ञान दिया है, उसने कहा आत्मा यह अनादि से है, द्रव्य की ध्रुवता, द्रव्य की ध्रुवता, यह आत्मा नाम का द्रव्य यह ध्रुव है, शाश्वत है, नित्य है, त्रिकालवर्ती है, अव्यय है, अवस्थित है, सदा काल रहने वाला है। ऐसे स्थानांक सूत्र में कई शब्द दे करके अत्यंत स्पष्ट किया है कि यह आत्मा ध्रुव है। यहाँ ईश्वरवादी ऐसा नहीं मानते। तो यहाँ सबसे पहले तो ईश्वरवादियों के मत का खंडन होता है। ईश्वरवादी ऐसा मानते हैं कि यह तो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है,
सदा काल शाश्वत रहने वाला तो एक वह परम पिता परमात्मा है। आपके यहाँ भी तो कोई परम पिता परमात्मा होगा, है कि नहीं? नहीं है? चलो, ये महेंद्र जी बैठे हुए हैं, आज हमारे महामंत्री जी नहीं है। जिस समय किसी का चातुर्मास घोषित हो जाता है, फिर इनके एक चातुर्मास की मंगल प्रवेश की पत्रिका छपती है, उसमें लिखते हैं तीर्थंकर परमात्मा की असीम कृपा से हमको अमुक अमुक का चातुर्मास मिला है। किसकी कृपा से? लो, तीर्थंकर परमात्मा की कृपा से चातुर्मास मिलता है। और जिस समय एक और प्रकार की पत्रिका भी देखता हूं मैं, एक काली रेखाएं चारों तरफ लगी रहती है और अंदर में जो मसाला भरा रहता है लिखा जाता है हमारे अमुक लगने वाले अमुक लगने वाले अमुक लगने वाले उनका देहावसान हो गया है, भगवान ने खोटी की। क्या किया? लिखते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। लिखते हैं भगवान ने खोटी की। किसने की? और जिस समय बहुत दुखी हो रहे होते हैं, या तो स्वयं बहुत दुखी हो रहे होते हैं वेदना से, रोगों से, या कोई परिजन वर्षों से रोगाक्रांत है, पलंग पकड़े हुए है और इतना जर्जर है, इतने रोग हो गए हैं, और आप सेवा करने वालों को ऐसा लगने लगता है कि कैसे इनकी वेदना देखी जाए। वेदना देखी नहीं जाती है, ऐसा आपका कहना है। उस समय सेवा करने वालों के मुंह से निकलता है, हे भगवान अब इनको उठा ले तो अच्छा। और फिर वो रोगी भी कहां तक बोलने लगते हैं, हे भगवान अब तो मुझे उठा लो। कौन से भगवान उठाते हैं? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, और कोई तीन शेष कोई न कोई आता होगा ना उठाने के लिए। फिर कैसे कैसे आप लोग मानते हो? हाँ, नया काम जमाया है। कहाँ गए विनोद जी? अरे बेटे, हाँ हमारा साहब, पहले मैंने साझेदारी में काम कर रखा था, अब नया काम लगाया है, नई दुकान लगाई है, और आपका आशीर्वाद हो जाए, ऊपर वाले की इच्छा होगी। काम तो शुरू किया है, ऊपर वाले की इच्छा होगी तो फल फूल जाएगा। किसकी इच्छा होगी? बोलते हो क्या? ऊपर वाले ने चाहा तो, ऊपर वाले की मेहरबानी हो गई तो ऊपर वाले। ये ईश्वरवाद, ये आपके यहाँ पर भी ऐसा ईश्वरवाद घर कर रहा है। और फिर मैं यहाँ तो नहीं है, परंतु बहुत सारे स्थान को मैं देख चुका हूँ। अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर, मैंने कहा ये अवतार यानी जिस समय सृष्टि में सज्जन पुरुषों को, ऋषि मुनियों को दुख देने वाले, पाशवी प्रवृत्ति वाले, राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति बहुत हो जाते हैं, उस समय उस ईश्वर को उन पर दया आती है, सृष्टि पर दया आती है। उस सृष्टि के दुख को दूर करने के लिए वो ईश्वर फिर अवतार लेता है। ऐसे मेरे महावीर ने भी अवतार लिया था, आपके स्तवन में आया है। वह तो सुदर्शन सेठ को तारने आए थे, सूली का सिंहासन बनाने आए थे, वो तो चंदन माला को तारने आए थे, वे तो अर्जुन माली को तारने आए थे, दुख मिटाने आए थे। नहीं सुनो, कौन वो? कौन? महावीर ने अवतार लिया है इन सब लोगों का, वो पाप मिटाने आया था। क्या करने आया था? बोलते हो क्या? अरे बड़े जोर शोर से बोलते हो, मुझे पता है। वो पाप मिटाने आया था। जिस समय संसार में पापाचरण बहुत बढ़ जाता है, उस समय वो परमेश्वर अपना कोई दूत भेजता है, पैगंबर भेजता है, ऐसा एक प्रतिनिधि भेजता है। उसको चाहे ईसाई मत में, चाहे इस्लाम मत में, चाहे वेदांत में कहा जाता है अवतारवाद। और भगवान महावीर के अनुयायी क्या मानते हैं? यदि एक बार वह शुद्ध हो गया है, बुद्ध हो गया है, मुक्त हो गया है, उसके बाद उसको पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है।
और संसार में चाहे कितना ही बढ़िया से बढ़िया हो रहा हो, चाहे घटिया से घटिया हो रहा हो, चाहे बहुत लोग सुखी हो गए हों, चाहे बहुत दुखी हो गए हों, तब भी उन परमेश्वर को, उन सिद्ध परमात्मा को, अरिहंत परमात्मा को कोई मतलब है? इसमें का हमारा ये धर्म दर्शन है। परंतु आप तो पता नहीं आसपास घिरे किनसे रहते हैं, ऐसे ईश्वरवादियों से, ऐसे अवतारवादियों से घिरे रहते हैं। इस कारण से फिर उनका प्रभाव आता है। क्यों नहीं मानते हो कि भगवान महावीर इस प्रकार के इस अवतारवाद को और ईश्वरवाद को मान्य नहीं करते हैं, ईश्वरत्व में विश्वास करते हैं, पर ईश्वर के कर्तृत्व, धर्तृत्व, हर्तृत्व में विश्वास नहीं करते हैं। वह तो मैं स्वयं ही अपना करता हूँ, अपना धरता हूँ, अपना हरता हूँ, ऐसा मानो। दूसरा इसमें आया है, यदि यह आत्मा है तो भी, यदि आत्मा है तो भी मैं ऐसा मानता हूं कि यह सदा काल नित्य नहीं रहता है। यह देह के संयोग से जन्म लेता है और देह का वियोग होने पर यह मर जाता है। अब इसको त्रिपदी में देखना। त्रिपदी में क्या आया है? त्रिपदी में आया है कि उत्पन्न भी होता है, व्यय भी होता है और ध्रुव भी रहता है। यहाँ पर ये क्षणिकवादी बौद्ध क्या कहते हैं कि उत्पाद और व्यय तो होता है, परंतु वो उत्पाद और व्यय किस द्रव्य में हो रहा है उस द्रव्य की ध्रुवता को नहीं मानते हैं। मात्र इतने से तत्व की भूल को मिथ्यात्व, यहाँ तक कि घोर मिथ्यात्व कहा है। इसलिए ये उत्पन्न होना और नष्ट होना विपश्यना में सबसे पहले 3 दिन तक, यहाँ तक कि मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि हो सकता है 9 साढ़े 9 दिन तक वे मात्र शरीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं और निरंतर ये बोध देते हैं ये अमुक प्रकार की शरीर के अमुक अंग पर ऐसी संवेदना उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उत्पाद है, व्यय है, उत्पाद है, व्यय है। सिखाते हैं? किसने सिखा? ऐसा ही सिखाते हैं। तो क्या मानते हैं? उत्पाद और व्यय तो मानते हैं, परंतु वह उत्पाद व्यय किस द्रव्य में हो रहा है उस द्रव्य की ध्रुवता नहीं मानते हैं। तो यहाँ त्रिपदी में तीनों बातों की एकता ही द्रव्य का सत्य स्वरूप है, ऐसा जब तक नहीं मानेंगे तब तक आ जाएगा वह मिथ्या मान्यता है। और त्रिपदी में यही मुख्य बात है, क्यों इसको इतना महत्व दिया गया कि इससे 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। एक इतनी सी त्रिपदी से सारे दार्शनिकों का निराकरण कर दिया है कि आपका कहना पूर्ण सत्य नहीं है। यहाँ बौद्ध मती जो कहते हैं कि यह भौतिक और अभौतिक का सम्मिश्रण है, ऐसा का ऐसा ये पंच महाभूतवादी भी मानते हैं। उस समय एक षट कारक ऐसे नाम भी था उसमें। षट कारक यानी 6 प्रकार मानते थे, 5 महाभूत। और 5 महाभूत जब माता पिता के संयोग से शरीर रूप धारण करते हैं तो फिर उसमें आत्मा जन्म ले लेती है। पंच महाभूतवादी मानते थे कि 5 महाभूत ही आत्मा बन जाते हैं। फिर ये षट कारकवादी मानते थे 5 महाभूत अलग हैं और इन 5 महाभूतों के सम्मिश्रण से एक आत्मा उत्पन्न होती है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार की दार्शनिक व्याख्या की है। भगवान महावीर ने इन सब का उत्तर दिया है कि वस्तुतः ये 5 महाभूत तो पुद्गल हैं और पुद्गल में इस प्रकार की शक्ति नहीं है कि वह चेतन रूप में परिवर्तित हो सके। ईश्वरवादी क्या मानते हैं कि इस परमेश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने, इस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने जड़ और चेतन इन दोनों चराचर जगत की रचना की है। वस्तुतः वह स्वयं चैतन्य पिंड है। यदि माना भी जाए तो वह शुद्ध आत्मा है, परम शुद्ध आत्मा है, तो वह शुद्ध आत्मा वह चैतन्य मूर्ति है।
उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, ऐसा उनका भी मानना है, शुद्ध आत्मा है। क्या चेतन जड़ की उत्पत्ति कर सकता है? तो उनकी जो मान्यता है कि चेतन जड़ को उत्पन्न नहीं कर सकता है और जड़ चेतन को उत्पन्न नहीं कर सकता। 17.2 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया, रूपी सलेश्य सवेदी सशरीरी सकर्म, शरीर से अमुक्त वह ऐसा होता है जिसमें काला नीला पीला आदि प्रकार के गुण होते हैं और वह अरूपी विक्रिया नहीं कर सकता। कौन? सरूपी, समोह, सवेद, सलेश्य, ये सारे गुण लगा दिए कि ये जिसमें भी, जिसके साथ अभी शरीर है, जिसके साथ अभी मोह है, जिसके साथ तीनों प्रकार के वेद हैं, जिसके साथ अभी लेशाएं हैं, यह संसारी जीव। तो ये संसारी जीव जो शरीर के साथ हैं, इसमें क्या कहा कि इनमें इस प्रकार की शक्ति नहीं है कि आरूपी विक्रिया कर सकें। और फिर आगे इसी में कहा कि जो अमोह, अलेश्य, अशरीर, अवेदी, शरीर से पूर्णतः मुक्त ऐसा जो है वह रूपी विक्रिया नहीं कर सकता। रूपी विक्रिया ने जो अब क्या हो गया है, अब अरूपी अमूर्त हो गया है। ये हमारे सिद्ध परमात्मा का स्वरूप कैसा कहा है? अमूर्त है, अरूपी हैं। अब यदि ये रूपी विक्रिया करना चाहें, रूपी शरीर बनाना चाहें, जड़ बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? ईश्वरवादी क्या मानते हैं कि सारे जड़ जगत की रचना भी ईश्वर ने की है। भगवान महावीर कहते हैं कि जड़ से चेतन और चेतन से जड़ उत्पन्न कभी भी होता नहीं है। इसलिए ये जो तुम्हारी मान्यता है कि ईश्वर ने इस प्रकार की सृष्टि की रचना की है, सारे जीव भी उसने बनाए हैं, ये सारा जड़ जगत भी उसने बनाया है और एक पत्ता भी उसके संकेत के बिना नहीं हिलता है। और फिर एक और आ गया, कण कण में भगवान। और आपने बड़ा प्रचार सुना, कहते हैं अब तो कण में भगवान वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर लिया। अरे आधा अधूरा क्यों समझते हो? उन्होंने वो जो नाम दिया है भगवान, उसका शब्द का अर्थ कुछ भिन्न है। वस्तुतः उन्होंने उद्गल का उनकी दृष्टि से जो छोटे से छोटा भाग वे मानते हैं वो परमाणु, और उस परमाणु का उन्होंने फिर एक नाभिकीय खोज की। नाभिकीय किसे कहते हैं कि एकदम उसके केंद्र बिंदु में एक नाभि होती है। उस उद्गल के छोटे से छोटे अंश में भी एक नाभिकी की खोज बहुत पहले हो चुकी थी। उस नाभिकी के आसपास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि ऐसे कई तत्व रहते हैं जो उस नाभिकी के चारों तरफ निरंतर संचरण करते हैं। संचरण का अर्थ होता है चारों तरफ घूमना। अब एक उद्गल परमाणु में इस प्रकार से वे निरंतर संचरण कर रहे हैं। और अब उन्होंने कोई फोटोन, सतीश जी हमारे वीर पुत्र ये जानते होंगे ज़्यादा, पता नहीं क्या क्या अभी इन्होंने और खोज किए। 300 वैज्ञानिक एक साथ भिड़े थे और उन्होंने कहा ये इस प्रकार के एक नहीं कितने ही इस प्रकार के और तत्व हैं जो एक परमाणु में पाए जाते हैं। और वे सारे परमाणु, वे सारे उसके साथ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन आदि ये स्वतः संचरण करते हैं। स्वतः संचरण का क्या अर्थ हुआ? यदि उद्गल परमाणु स्वतः संचालित है तो पूरा लोक स्वतः संचालित, स्वतः संचालित है। महावीर क्या कहते हैं? महावीर कहते हैं षट द्रव्यात्मक लोक है, षट द्रव्यात्मक लोक है। 6 द्रव्यों से यह लोक बना हुआ है। लोक अलग है और 6 द्रव्य अलग है, ऐसा कहने का अर्थ नहीं है। 6 द्रव्य ही लोक है। लोक में 6 द्रव्य हैं, वाक्य रचना अलग है। ये 6 द्रव्य शाश्वत हैं। 6 द्रव्य शाश्वत है।
इसका अर्थ है कि इसमें प्रत्येक शाश्वत है, तो मैं भी शाश्वत हूं। यदि मैं शाश्वत हूं तो फिर मेरी किसी और ने रचना की ये बात मिथ्या ठहरी। उसके साथ साथ फिर आगे कहा कि यह लोक निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर इसमें परिणमन होता है, पर्यायांतर होता है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बड़ी खोजें की है कि वस्तुतः यह लोक सदाकाल शाश्वत भी रहता है और निरंतर इसमें परिवर्तन भी हो रहा है। और ऐसा कहते हैं कि जितने जितने वैज्ञानिक आविष्कार नए नए होते जाएंगे उतना उतना भगवान महावीर का सिद्धांत सही मानने लग जाएंगे। आप चकित हो जाएंगे जिस समय ये वैज्ञानिक खोज करके बताएंगे कि अरे यह लोक शाश्वत भी है, यह लोक निरंतर परिणमनशील भी है, ये प्रत्येक द्रव्य शाश्वत भी है, प्रत्येक द्रव्य परिणमन भी करता है, तो नित्य परिणामी है। ऐसी जब व्याख्या वैज्ञानिक करते हैं तब आप कहते हैं ओहो ये तो हमारे महावीर ने कहा। आप जानते हैं क्या? ये तो हरदम पढ़ रहे हैं। आचार मर्यादाओं में फंस करके रह गए और ऐसे ऐसे वैज्ञानिक तत्व हमारे आगम में भरे पड़े हैं। ऐसा वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि यदि ये सारे मूलभूत वैज्ञानिक तत्व यदि 150-200 वर्ष पहले इन वैज्ञानिकों को मिल जाते तो न जाने कितना विकास और तेजी से हो जाता। अब एक एक इस प्रकार का तत्व जब खोजा जा रहा है तब कहते हैं ईश्वरीय कण की खोज हुई है। वो ईश्वरी यानी ईश्वर, कण कण में भगवान, एक कण भी उसके संकेत के बिना नहीं चलता है, स्वतः चल रहा है ना। क्या सिद्ध किया? वो स्वतः चल रहा है। और महावीर का सिद्धांत क्या है? वो स्वतः संचालित, प्रत्येक द्रव्य स्वतः संचालित है, एक दूसरे का परस्पर सहयोग ये भिन्न बात है, परंतु प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों के अनुसार निरंतर पर्यायांतर करता रहता है और ध्रुवता की अपेक्षा से भी वह निरंतर ध्रुव रहता है। ऐसी त्रिपदी यह परम वैज्ञानिक तत्व है, उत्पाद, व्यय और ध्रुव।